इस वक्त मौजूद है भगवानपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में, जहां पे निर्मल विश्वास निधि लिमिटेड एक प्राइवेट बैंक संस्था है जो गरीबों के बीच में काम करती है। आज इस बैंक में 5,65,788 रुपया समथिंग की लूट हुई है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये थाना क्षेत्र में और भगवानपुर थाना क्षेत्र में विगत 1 महीना के अंदर में ऐसे कई सारी घटनाएं घटी है जिसमें लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आइए इस वक्त हम चलेंगे और जो यहाँ के जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निधि बैंक लिमिटेड जो है उसके जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर साहब हमारे साथ नीलमणि जी हैं। नीलमणि जी, क्या हुआ था, क्या घटना है दरअसल में, पूरे मामला बताइए विस्तार से। मोटा मोटी सर 2 बजे के लगभग हमारी बेटी नेहा कुमारी हमको जगाया कि पापा स्कॉर्पियो आवाज़ कर रहा है। हम जब बाहर निकले तो कोई आदमी दिखाई नहीं पड़े। फिर हम कैमरा चेक किए करने के लिए यहाँ पर बैठे, फिर दोबारा टाइम अटैम्प हुआ स्कॉर्पियो में। फिर जब निकले खिड़की खोले देखे तो चोर सब भाग रहा था। फिर हमारे एक्सपर्ट जो कैमरा वाले हैं वो एक्सपर्ट आए सुबह में। हम सुबह में बराबर को भी खबर किए, फ़ोन किए, लेकिन कोई आदमी फ़ोन नहीं उठाए। उस ललन बाबू को फ़ोन करके बताए भी हम। फिर सुबह एक्सपर्ट आए तो मालूम हुआ हमारे पास में कि 5,65,788 रुपया लगभग 11:15 बजे के लगभग में वो CCTV फुटेज के आधार पर वो कैश काउंटर से लेकर के जा चुका था। और स्कॉर्पियो और बुलेट का चाबी भी वो लेकर के यहाँ से जा चुका था। और 2 बार वो टैप किया स्कॉर्पियो और बुलेट ले आने के लिए यहाँ से। लेकिन उसके बाद हम लोग जग गए और जग जाने के बाद सारा प्रक्रिया को समझ करके लगभग 11 बजे हम थाना प्रभारी के यहाँ पहुँचे। नहीं, सुबह में आपने थाना पे सूचित दी? जी, सुबह में हम थाना। रात में आपने थाना को फ़ोन किया या नहीं? नहीं, रात में थाना पर फ़ोन नहीं किए सर। उस समय में हमको इस बात की जानकारी नहीं हो पाया था कि मेरा कैश भी यहाँ से निकल चुका है। कब आपको पता चला कि आपका कैश गायब है? हम सर 3 बजे के बाद जब CCTV फुटेज अपने हम देखना शुरू किए और जब हमारे एक्सपर्ट आए लगभग 8 बजे तो उन्होंने CCTV फुटेज को जब देखा तो पता चला हमारा कि इस प्रकार से हमारा कैश जैसे गायब हो गया। कैश हमको पता चल गया था रात में ही कि कैश निकल चुका है, लेकिन चूंकि हमारे पास CCTV फुटेज निकालने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए हमको सुबह में सारी बात की जानकारी हम थाना पर दी है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपकी बच्ची को भी उनको जानकारी हुआ, उनको भी पता चला कि कुछ है, कुछ हो रहा है जी। तो जरा हम उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे और समझेंगे कि पूरे मामला क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम अपनी बच्ची को अपना बुला देते हैं। नेहा जी नाम है उनका, वो भी अपने बैंक में काम करती हैं। तो सुबह जब 2 बजे वो बताई हमको, तो जब गए वहाँ पे इस फुटेज को जब देखा गया तो स्कॉर्पियो आवाज़ कर रहा था और चोर वहाँ से भाग रहा था। हम लोग यहाँ से खिड़की से देखे। आप पहचान रहे हैं उसमें से किसी को? जी, एक लड़का को पहचान रहे हैं, सौरभ कुमार, जो अपने बैंक में 23 दिसंबर को 1,40,000 रुपया ट्रांसफ़र भी किया था, जिसमें मुखिया जी और ग्रामीण लोगों को मिल करके उस मामला को निपटा दिए थे। और वही लड़का एक कैश यहाँ से निकाल करके ले आते हुए दिखाई पड़ा सर। फुटेज में वो दिखाई? जी बिल्कुल, 100% सर। जी, हम नेहा जी से भी बात करेंगे। नेहा जी, और उनसे भी हम जानेंगे कि पूरे मामला क्या है। एक हाथ तो पूरा ऐसे भरे हुए है वो। हाँ, ये है। हमारे साथ अभी नेहा जी मौजूद है और ये नेहा जी दरअसल में रात में यही जगी थी और इनको ही पहले आभास हुआ, ऐसा लगा इनको कि जैसे हमारे घर में, हमारे कैंपस में कुछ हो रहा है, कुछ गटपट हो रहा है। नेहा जी, क्या हुआ था रात में? वो अचानक मतलब स्कॉर्पियो का आवाज़ आया। वो इमरजेंसी जो सायरन बजता है ना स्कॉर्पियो में, वो आवाज़ आया तो हमारा नींद खोला। तो मतलब हमको लगा कि अगर पापा को जाना होगा तो डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन वो बजा तो इसके लिए हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है। पापा को जाके उठाएं, फिर बाहर निकले तो फिर जाके वहाँ पे चेक किए तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हम लोग फिर कैमरा वैमरा चेक करने लगे। आधा पौन घंटा लगभग कैमरा चेक किए, फिर दोबारा से स्कॉर्पियो का आवाज़, मतलब स्कॉर्पियो ऑन होने का आवाज़, उस टाइम सायरन का आवाज़ नहीं था, हाँ ऑन होने का आवाज़ था। ये चाबी से जो ऑन होता है वो करके वो वाला था। तो फिर हम लोग देखे और जब खिड़की से देखे यहाँ से बाहर तो दिखा कि एक इंसान फिर से बंद भी कर दिया स्कॉर्पियो और उसके बाद भागा। वो हम लोग देखे अपने आंखों से और वहाँ पे गए तो फिर ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वो लोग भाग चुके थे। और पीछे का जो गेट है
हम लोग के पीछे गेट, वहाँ का ताला चाबी सब नीचे गिरा हुआ था, खुला हुआ था पूरा गेट। और मतलब चोर पीछे से ही आए हाँ थे? पीछे से आए, ऑफिस में आए, फिर ये ऑफिस यहाँ जो मतलब है बिल्कुल जो कैश काउंटर था काउंटर है, वहाँ से कैश लिए, चाबी लिए, बुलेट का चाबी लिए, स्कॉर्पियो का चाबी लेके, बुलेट मतलब जो चोर था बिल्कुल आपके ऑफिस से बिल्कुल वाकिफ था, जी कैसे आना है, कहाँ से जाना है, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि उन शायद जो था उसको अच्छे से पता था, क्योंकि हमारे पीछे वाला गेट कभी कभी खुला रह जाता है। तो वो उधर से आए, जो भी कैसे खुले नहीं खुले, अंदर का लाइट भी बंद था, इसके वजह से शक भी हुआ। आए, काउंटर से निकाले, बुलेट का चाबी लिए, स्कॉर्पियो का चाबी, दोनों गायब था। और फिर वही स्कॉर्पियो का तो शायद, और सुबह में चप्पल भी देखे, रात को ही वहाँ पे गए हम लोग तो चप्पल देखे, एक जोड़ी चप्पल था, और सुबह में एक चप्पल, एक सिंगल चप्पल एक पैर का मतलब उस खेत में दिखा, हाँ बाउंड्री के उस पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे ये नेहा जी है, और ये पहले इनको ही जानकारी हुई थी कि इनके घर में कुछ हो रहा है, इनके बैंक में कुछ हो रही है। और जब इन्होंने अपने पिताजी को बताया तो लोग आकर बाहर देखे, और देखने के बाद इनको पता चला कि हमारे घर में चोर आया है। तो पहले तो इनको लगा कि जैसे कोई स्कॉर्पियो या फिर गाड़ी चुराने आई है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को देखा, और फुटेज देखने के बाद इनको लगा कि नहीं, हमारे कैश से पैसा भी निकाला गया है, वो आप फुटेज में भी देख सकते हैं। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। एक हाथ पूरा ऐसे भरे हुए है वो। अब कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपको बड़े शहरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवानपुर में भी है DRD इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, जहां योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में आप कंप्यूटर के विभिन्न कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण कॉम्प्लेक्स, मेला चौक, स्टेशन रोड, भगवानपुर। जल्द ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7003508338 एवं हमारा ईमेल ID है info@drdvaishali.com।